हेलो एवरीवन, मेरा नाम है घनश्याम गंधर्व और आज मैं लेखा शास्त्र के लेक्चर 2 लेखांकन की प्रक्रिया आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज़ आप बने रहिएगा क्लास के अंत तक, तो भी समझ पाएंगे। ठीक है। तो लेखांकन की प्रक्रिया समझने से पहले समझते कि व्यवसाय व्यवसाय हम किस लिए करते हैं। जनरली लाभ अर्जन करने के लिए करते हैं और साथ में लेन देन भी होते रहता है। बिना लेन देन के कोई भी व्यवसाय नहीं चलने वाला। ठीक है। तो आज हम यही समझेंगे कि लेखांकन की जो प्रोसेस है वो क्या क्या होती है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लेखांकन की प्रक्रिया। ठीक है। हेडिंग दे दो यहाँ पर, लेखांकन की प्रक्रिया। तो लेखांकन की प्रक्रिया समझने से पहले समझते हैं, यह है एक बिजनेस। ठीक है। अब इस बिजनेस में लेन देन होगी ही होगी। अब प्रक्रिया के सबसे पहला कदम यह होता है कि हम उस लेन देन को पहचानेंगे कि कौन सा लेन देन किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। जैसे कि सबसे पहला आता है क्या, पहचानना। ठीक है। पहचानना, अब पहचानने से मतलब क्या। अब जाहिर सी बात है, लेन देन होगी तो या तो उधार होगा या तो नगद होगा। ठीक है। तो अपन को यही पहचानना है कि कौन सा लेन देन उधार है, कौन सा लेन देन नगद है। ठीक है। तो सबसे पहला प्रक्रिया के अंतर्गत यही आता है कि आपको यह पहचानना है कि कौन सा लेन देन उधार है और कौन सा लेन देन नगद है। ठीक है। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत में बिजनेस के लेखांकन की प्रक्रिया का पहला अंतर्गत क्या आ जाएगा, पहचानना। ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं प्रोसेस, प्रक्रिया लेखांकन के। ठीक है। जाहिर सी बात, हम लेखांकन किसका करेंगे, बिजनेस का ही करते हैं, इसलिए मैं बिजनेस को उदाहरण लेके बता रहा हूं आपको। अब सेकंड आता है क्या। अब पहचान तो लिए, ठीक है, कि कौन सा लेन देन नगद है, कौन सा लेन देन उधार है। ठीक है। तो अभी दूसरा आता है मापना। ठीक है। मापने से मतलब क्या, कौन सी लेन देन को हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। मुद्रा का मतलब होता है पैसा। ठीक है। पैसा, जिस भी लेन देन का है उसको मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, उसी को ही हम क्या बोल सकते हैं, मापना बोलते हैं। ठीक है। तो सॉरी, सेकंड आता है क्या, मापना। ठीक है। मापने समझ में आया कि जिस भी लेन देन को हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। जैसे कि मान लो किसी चीज का खरीदी बिक्री हुआ। अब जाहिर सी बात है, खरीदी बिक्री जब किए तो हमको बदले में पैसा दिया और उसके बदले में हम उसको सामान दिए, दिए कि नहीं दिए। ठीक है। तो वैसे ही अपन समझ में आया ना, मुद्रा पैसा आया अपने पास में तो पैसे के रूप में हम उसको क्या कर लिए, माप लिए। ठीक है। अभी आते हैं तीसरा। तीसरा क्या होता है, माप, पहचानना सीख लिया, मापना सीख लिए। ठीक है। अब इसका क्या कर सकते हैं अपन, तीसरा होगा आपका प्रविष्टि करना। प्रविष्टि का मतलब क्या, एंट्री करना। देखो, जब हम लेन देन को पहचान जाएंगे कि कौन सा लेन देन किसके अंतर्गत आता है, अब पहचानने के बाद हम उसको मापन कर लेंगे। अब मापने से मतलब क्या, मुद्रा के रूप में ना, समझिएगा। तो मुद्रा के रूप में माप लेने के बाद भी हम उसे क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। अब जाहिर सी बात है, जब भी जितने भी लेन देन होंगे हम उसका रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे। तो इसे क्या करेंगे, अपन एंट्री कर लेंगे। ठीक है। तो ये पहला हो गया, पहला हो गया पहचानना, लेन देन को पहचानेंगे। दूसरा होगा मापना, उसको मापेंगे किसके रूप में, मुद्रा के रूप में, पैसा के रूप में मापेंगे। मापने के बाद क्या हो गया, प्रविष्ट करेंगे, प्रविष्टि। अब जाहिर सी बात है, प्रविष्टि बिना तो कुछ काम होने वाला नहीं है। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, प्रविष्ट करेंगे। ठीक है। अब प्रविष्ट करने के बाद अपन क्या कर सकते हैं, चौथा, इसको क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण का मतलब क्या समझते हैं आप, वर्गीकरण का मतलब होता है कि कौन से लेन देन को किस कैटेगरी, मतलब किसके अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है। तो चौथा होता है वर्गीकरण करना। जाहिर सी बात है, हम लेन देन करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे तो सभी को एक साथ करेंगे। ऐसा तो नहीं कि किसी को अलग से दिया तो अलग से करेंगे, दूसरे को अलग से करेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है। तो रिकॉर्ड करेंगे हम सबको एक साथ ही, परंतु उसके बाद अगला प्रोसेस क्या होगा, उसका वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन करना, उसको बांटना कि क्रय वाला क्रय के साथ रहेगा, विक्रय वाला विक्रय के साथ रहेगा, नगद नगद के साथ, उधार उधार के साथ में। तभी हमको पहचानने में मदद आएगा कि हाँ, क्रय वाले सेक्शन में जाकर के क्रय का जितनी भी एंट्री पूरी लाइन से निकल जाएगी। ठीक है। तो ये होता है वर्गीकरण का। तो चौथा प्रोसेस क्या होता है, वर्गीकरण करना। अब आते पांचवा। पांचवा क्या होता है, सारांश तैयार करना। ठीक है। सारांश का मतलब समझिएगा, जैसे कि
अपन पहचान लिए, लेन देन को पहचान लिए, पहचानने के बाद में उसको माप भी लिए, ठीक है, मापने के बाद उसको प्रविष्टि भी कर लिए, प्रविष्टि करने के बाद उसको वर्गीकरण भी कर लिए, वर्गीकरण मतलब उसको अलग अलग खातों के रूप में वो कर दिया। अब उसी का खतौनी बनाना है आपको, सारांश तैयार करना मतलब लेजर बनाना, ठीक है, लेजर बनाना मतलब उसको खतौनी करना, उस खतौनी के अंतर्गत क्रय को क्रय वाले में रखना, विक्रय को विक्रय वाले में रखना, उधार को उधार, नगद को नगद, ठीक है। तो ये होता है सारांश तैयार करना। अब आते हैं छठवां, इसका क्या, जांच करना, ठीक है, जांच करना। अब सारांश तैयार कर लिए, अब सारांश सही है कि गलत है अपने को क्या पता, तो पहले उसका विश्लेषण करेंगे, जांच करेंगे कि कौन सी एंट्री किसके अंतर्गत सही से हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो ये होता है छठवां, जांच करना। जांच करने के बाद में, ठीक है, अपन क्या करना सीखेंगे, सातवां, जांच हो जाएगा उसके बाद में अपन व्याख्या करना सीखेंगे, ठीक है, व्याख्या। व्याख्या का मतलब इंटरप्रिटेशन। व्याख्या करने के बाद में आठवां आता है संप्रेषित करना, सॉरी, संप्रेषित करना, ठीक है। संप्रेषित मतलब देखो समझिएगा, जांच कर लेंगे, जांच करने के बाद अपन व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने का मतलब ये कि उस खाते को सही है या गलत, ये तो जांच हो गया अपने पास में, ठीक है। उसके बाद उस खाते का विवरण तैयार करेंगे, जो शेष निकालेंगे, शेष निकालने उन्हीं शेष को ही अपन क्या बोलते हैं, उसको तलपट बनाएंगे, आगे चल के आर्थिक चिट्ठा बनेगा। आर्थिक चिट्ठा में उसी में कैश फ्लो बनेगा और फंड फ्लो बनेगा, मतलब रोकड़ प्रवाह बनेगा और कोष प्रवाह बनेगा, उसी के मदद से। अब ये व्याख्या कर लेने के बाद में उसको क्या करेंगे, संप्रेषित कर देंगे। संप्रेषित करने का मतलब क्या, मतलब जो भी अपन अभी तक में प्रोसेस करने के बाद जो एक फाइनल स्टेटमेंट बनेगा, उसी को अपन अपने से बड़े अधिकारी जो रहेंगे अपने पास में, ठीक है, उनको अपन देंगे, इस आंकड़े को इकट्ठे करके देंगे, ताकि आने वाले भविष्य में क्या हो सकता है और कैसे करेंगे इसकी अपन को एक एग्जैक्ट जानकारी मिल जाए, ठीक है। तो यही होती है आपका लेखांकन की प्रक्रिया, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल सा है। तो एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला देखो, लेखांकन हम किसके करते हैं, बिजनेस का करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक बिजनेस है, उसी का लेखांकन करेंगे, खुद का तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेखांकन किसका करते हैं, खुद बिजनेस का करते हैं। और इस लेखांकन की प्रक्रिया क्या होती है, तो सबसे पहले बिजनेस में लेन देन होता है, लेन देन होगा तो उसको क्या करेंगे, पहचानना सीखेंगे कि कौन सा लेजर सॉरी कौन सा लेन देन किसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। उसके बाद अपन सीखेंगे मापना। मापने का मतलब पैसे के रूप में तौलना उसको, कि कौन सा लेन देन पैसे से हुआ, कौन सा लेन देन उधार हुआ। देखो व्यवसाय के अंतर्गत समस्त क्रियाएं होती है, उधार भी होगा, नगद भी होगा, ठीक है, और अपन ऋण भी लेंगे, ऋण भी देंगे, ऐसा भी चलता है, ठीक है। तो अपन यही समझेंगे कि सबसे पहले पहचानना सीखेंगे, पहचानना सीख गए, उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसको मापेंगे। मापेंगे मतलब पैसे के रूप में तौलेंगे। तौलने के बाद अपन उसका एंट्री करेंगे। अब जाहिर सी बात है, अब जब अपन को लेन देन हुआ उसके बाद पैसा तो आया होगा, अब जाहिर सी बात है उसको अपन एंट्री करेंगे, प्रविष्ट करेंगे। प्रविष्ट करने के बाद उसको वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण का मतलब ये होता है कि कौन सी एंट्री किसके अंतर्गत अपन डाले हैं उसको, ठीक है। तो ये वर्गीकरण हो गया। वर्गीकरण के अंतर्गत हम सारांश तैयार करेंगे। सारांश मतलब लेजर बनाएंगे, खतौनी करेंगे। जो भी अपन वर्गीकरण के उसको खतौनी करने के बाद में उसको जांच करेंगे। जांच करने पर यह पता चलेगा कि कौन सा लेजर किसके अंतर्गत रखा हुआ है। जांच करने के बाद उसको व्याख्या करेंगे। व्याख्या मतलब पूरा एक विश्लेषण तैयार करने के बाद देखेंगे कि कौन सा किसके अंतर्गत सही से बैठा है कि नहीं बैठा है। उसके बाद अपन संप्रेषित कर देंगे। संप्रेषित करने के बाद जो विवरण तैयार होगा उसको अपन किसके दे देंगे, अपने से अधिकारी को, बड़े अधिकारी या हमारे से उच्च अधिकारी में जो रहेंगे उनको दिखाएंगे अपने जाके, ताकि ये सही से बना है कि नहीं। उसके बाद आने वाले समय के लिए हम एक निर्णय ले सकते हैं कि हाँ भविष्य में जो भी हो सकता है तो इसके अनुसार हम परिवर्तन कर सकते हैं व्यवसाय में, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया होगा समझ में तो दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।